is I am going to start chapter 6.3 selection. It is given in the new edition book on page number 178. रिकॉल ऑन कि आपने 6.1 चैप्टर में स्टाफिंग किया था. स्टाफिंग का मतलब होता है भर्ती विच इज़ लिंक्ड विद ह्यूमन बींग्स. 6.2 में हमने उनको इनवाइट किया और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस फॉर द स्पेसिफाइड पोस्ट आ गई. अब हम क्या करेंगे, अब उन बायोडाटाज़ को एप्लीकेशंस को खोल के अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी फर्म के लिए कौन सा बंदा सूटेबल है, कौन सा बंदा सूटेबल नहीं है. इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे ये सिलेक्शन की डेफिनेशन देखिए. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर बेसिकली हायर्ड. आप सबसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हायर करें, उसका एक प्रोसेस है. देखिए, दिस इज़ सिलेक्शन प्रोसेस. इसके अंदर 8 स्टेप हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में आपको किस ऑर्डर में कराऊंगा. पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 कराऊंगा, उसके बाद 3 से 8 कराऊंगा, सेकंड स्टेप इसके बाद कराऊंगा. होता ये है, कई बार एग्जामिनेशन में डिफरेंस आता है फर्स्ट और थर्ड स्टेप के बीच में. कई बारी आपके पास 5th और 6th और 7th और 8th स्टेप पूछा जाता है. कई बारी सिर्फ स्टेप नंबर 2 सिलेक्शन टेस्ट अपने आप में ही फुल 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. मैं जो सीक्वेंस है फर्स्ट से लेके 8 में पहला टेस्ट कराऊंगा, फिर 3 to 8 कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको सेकंड टेस्ट कराऊंगा. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती क्या है? देखिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि कैंडिडेट हैज़ बेसिकली गिवन फर्स्ट अपीयरेंस टू द फर्म टू द इंटरव्यूअर. वो उनमें देखते हैं कि बेसिकली आपका फिज़ीक उनके अकॉर्डिंग, उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है. पहली नज़र में वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरनली और बेसिकली आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछ लेते हैं ओवर एंड आउट. दिस इज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग विच इज़ लिंक्ड विद अ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, स्टार्टिंग इंटरव्यू. इसके बाद मैं सीधा आपके पास स्टेप नंबर 3 पर आ रहा हूँ. स्टेप नंबर 3 में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है. स्टेप नंबर 1 में बेसिकली वो क्या करते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं. यहाँ पर जो भी आपसे स्टेप नंबर 1 में पूछते हैं उससे रिलेटेड रिटर्न प्रूफ्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उससे रिलेटेड आपकी ओरिजिनल वेरिफिकेशन करते हैं डिग्रीज़ की, कितनी सैलरी आपने डिमांड करी एंड ऑल दैट. ये एक डिटेल इंटरव्यू है विच इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिंक विद जॉब स्पेसिफिकेशंस, जो कंपनी आपसे करवाना चाहती है. दिस इज़ डिटेल इंटरव्यू, जिसके बारे में फाइनल इंटरव्यू के अंदर वो बताते हैं कि दिस इज़ द नीड ऑफ द कंपनी, दिस वॉज फिल्ड बाय यू इन स्टेप नंबर 1, गिव अस द फाइनल प्रूफ्स, अकेडमिक डिग्रीज एंड वॉट एवर, आपकी जनरल इंटेलिजेंस या मेमोरी पावर वॉट एवर. उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपका बैकग्राउंड सर्कल चेक होता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका सर्कल कैसा था, पॉलिश्ड था, जैसा भी था. इसके बाद एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है आपके रेफरेंस और पिछले पोर्शन को देख के. उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके स्वास्थ्य की चेक होती है, आपका हेल्थ चेकअप होता है. इफ़ यू आर हेल्दी इनफ फॉर द कंपनी, आपको जॉब की ऑफ़र कर दी जाती है और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, जिसको एक अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू आपको दिया जाता है. और अपॉइंटमेंट लेटर में आपको बताया जाता है कि इस डेट में आपकी ज्वाइनिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपसे ये चीज़ें साइन करवा के ली जाती हैं कि यू विल परफॉर्म दीज सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज़ या these sort of rules and regulations from the company will be liable to the candidate. ये 8 स्टेप्स थे जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस के थे. लेकिन ये स्टेप नंबर 2 है सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट में इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. भी सीधी सी बात है, आपके सिलेक्शन टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है या बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी होता है, ट्रेड टेस्ट होता है. ये क्या होते हैं सुनिएगा. कहता पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट. IQ लेवल आपका चेक होता है, कितने इंटेलिजेंट आप हैं. उसके लिए आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि आपके अंदर लर्निंग न्यू स्किल्स या आपके अंदर हिडन क्वालिटीज़ कितनी हैं, आप में ज़ील कितना है न्यू स्किल्स को सीखने का, कितना शौक़ आप रखते हैं. पर्सनैलिटी टेस्ट का कभी भी लिंक आपके कपड़े से या आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होता. इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी सराउंडिंग्स को कितना अफेक्ट करती है, कितना आपके साथ वो जुड़ते हैं, और दूसरा मुश्किल वक्त में, मुश्किल दौर में आप कैसे रिएक्ट करते हैं. दिस इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट. ट्रेड टेस्ट इज इट इज़ यूज टू मेजर द existing skills of the individual.
इट मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल। और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपको प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है, दिस इज़ बेसिकली ट्रेड टेस्ट। और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इसका नोटिफिकेशन, इसका रिकॉर्ड। दिस इज़ स्टेप नंबर 2। इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 के फाइनल इंटरव्यू में आते हैं। मैं बता चुका हूँ कि आपकी एकेडमीज़, डिग्रीज़ ये चेक होती हैं। उसके बाद आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है, फिर सिलेक्शन डिसीजन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको जॉब की ऑफ़र की जाती है और आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवाया जाता है। देखिए, टू कंटिन्यू एट द बैक ऑफ योर यूनिट 6, दिस इज स्टडी असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सिलेबस हो चुका है। इट इज़ रिलेटेड विद चैप्टर 6.1। दिस वन इज़ ऑल्सो डन, इट इज़ रिलेटेड विद 6.1। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई करो, इसका आंसर सर्च करो। ये भी आपका हो चुका है। दिस इज़ अगेन लिंक विद चैप्टर 6.1 ओनली। उसके बाद ये आपका अप्रॉक्सीमेट हो चुका है। इट इज़ लिंक्ड विद बेसिकली 6.2 और 3 आप स्टडी करिए। उसके बाद आपके पास ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये क्वेश्चन हो चुका है, मेरिट हो चुके हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ बीन डन, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ बीन डन, दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ इज डन। उसके बाद आपसे पूछता है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट्स विच इंश्योर दैट ओनली द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन नंबर 12 ये किस चैप्टर का पार्ट है, आपको स्टडी करना है। मैं बता रहा हूँ ये हो चुका है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटेन्स दैट इन्फॉर्मेशन, ये हो चुका है। सर्च आउट, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं, सर्च आउट। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, सर्च आउट। और ये 16th जो क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 6.4 जो अभी करना है आपने। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आप कवर करेंगे इन your current syllabus. So for this lecture, goodbye students, just take care and study well.